दोस्तों, आईएसआई पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर है और एक मुनज़्ज़म और फ़आल अदारा है। इस अदारे की कारकर्दगी कम वसाइल के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत से लोग हमारे गुमनाम हीरोज़ की कारकर्दगी को देखकर और इनकी कहानियाँ सुनकर बहुत मुतासर होते हैं और चाहते हैं कि हम भी अदारे को ज्वाइन करके मुल्क व कौम की खिदमत करें। लेकिन जहन में पहला सवाल ये उठता है कि इस अदारे को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है और इसकी नौकरियां कब आती हैं, और वाकई कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि इसकी नौकरियां आएँ और हम अप्लाई करें। दोस्तों, आईएसआई में जाने से पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगी और अगर आप एज अ सोल्जर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग होगी और अगर आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल की होगी। इन ट्रेनिंग्स के दौरान ही आप लोगों की और आप लोगों के घर की वेरिफिकेशन भी कर ली जाती है, यानी इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके घर और आपकी सारी मालूमात को इकट्ठा कर लिया जाता है। ये अमल कुछ इस तरह से होता है कि दौरान ट्रेनिंग आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस अदारों को भेज दिए जाते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ये डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं और जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट वापस नहीं आते हैं इनको तब तक के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही रोक लिया जाता है जब तक कोई फैसला नहीं होता। और ये मसला ज़्यादातर बॉर्डर के नज़दीक रहाइश पजीर लोगों के लिए आता है। इन लोगों की सही से तस्दीक की जाती है कि कहीं दुश्मन के एजेंट तो नहीं भर्ती हो रहे हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हर सोल्जर को किसी न किसी यूनिट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर ने इस यूनिट में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देनी होती है और ये सोल्जर का दूसरा घर कहलाता है। दोस्तों, आईएसआई तक जाने के लिए आपको बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और यूनिट में बहुत सी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, जैसे एसएसजी यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, कभी मिलिट्री इंटेलिजेंस तो कभी आईएसआई की वैकेंसियाँ। लेकिन अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप एसएसजी में तो जा सकते हैं, लेकिन आईएसआई तो क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरे छोटे इंटेलिजेंस अदारों में भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को 4 बंदों की ज़रूरत है और वो इसका लेटर हेड ब्रिगेड के हेड को भेजेगा। हर ब्रिगेड में तकरीबन 4 यूनिट्स मौजूद होते हैं और एक यूनिट में कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 900 फ़ौजी मौजूद होते हैं। ब्रिगेड 4 वैकेंसी के लेटर पर अमल करते हुए अपने चारों यूनिट से कहेगा कि हर यूनिट एक एक बंदा मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भेजे। अब सारी गेम यूनिट के सीईओ पर आ जाती है, वो जिसे चाहे भेज सकता है। लेकिन अगर आप नए भर्ती हुए हैं तो आपका नंबर नहीं आने वाला है और अगर आप 3 से 4 साल यूनिट में गुजार चुके हैं और यूनिट में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं तो आप सीईओ से कह सकते हैं और जाने की ख्वाहिश कर सकते हैं। अगर आप काबिल होंगे तो आपका नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए दे दिया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। सब क्लियर करने की सूरत में आपको 3 साल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, मुद्दत पूरी होने के बाद जब आप यूनिट में वापस आएंगे तो अगर यूनिट में कोई भी आईएसआई की वैकेंसी आती है तो आपका नाम ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में ही हैं और वहां पर आईएसआई को बंदों की ज़रूरत पड़ती है तो ये बात आपके कमांडर पर है कि वो किसका नाम आईएसआई के लिए दे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको आईएसआई में भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात याद रहे कि आईएसआई की वैकेंसी दूसरे यूनिट्स में बहुत कम आती है, जबकि ये दूसरे इंटेलिजेंस अदारों यानी कि एसएसजी और मिलिट्री इंटेलिजेंस से बंदे लेने पर ज़्यादा गौर करती है। और अगर आप आईएसआई के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये दौरानिया सिर्फ 3 साल का होगा। अगर 3 साल के अंदर आपकी कारकर्दगी काबिल तारीफ हुई तो आपकी मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आईएसआई के अंदर और भी बहुत सी कैटेगरीज मौजूद होती हैं, यानी कि अगर आप एसएसजी से आईएसआई में आए हैं तो आपसे मजीद ज़्यादा टफ काम लिया जाएगा। दोस्तों, चूँकि आईएसआई दुनिया की सबसे काबिल तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है और नंबर 1 पर है और आईएसआई किसी भी काम में दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से पीछे नहीं है, इसलिए आईएसआई हैकर्स को भी अप्रोच करती है और अगर सिविल से कोई बंदा इनके काम का हो तो इसको भी ज़रूर चुनती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कोई भी सिविल या आर्मी का बंदा खुद से आईएसआई को ज्वाइन नहीं कर सकता है। आईएसआई अपने बंदों का इंतखाब खुद करती है। दोस्तों, आईएसआई ज्वाइन करने का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसीजर मौजूद नहीं है और हर शख्स के लिए यही प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल से हो या वो आर्मी से हो। शायद आपने इस गरज से आर्मी ज्वाइन की होगी कि आप आईएसआई में जाएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप आर्मी में तो चले जाएं लेकिन पूरी ज़िंदगी आईएसआई को ज्वाइन ना कर सकें। ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ घर की कवालत के लिए आर्मी को ज्वाइन किया हो और आप एसएसजी के कमांडर भी बन रहे हों और आईएसआई के मिशन भी कर रहे हों।
दोस्तों ISI को ज्वाइन करने का प्रोसीजर सुनकर जितना आपको आसान लग रहा होगा, ये इससे हज़ारों गुना ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि ISI दुनिया की सबसे काबिल तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है और नंबर 1 पर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।